एक जमाने की बात है। एक हरे भरे गांव में जिसका नाम सुखपुर था, वहां एक पुरानी डरावनी कहानी मशहूर थी। ये कहानी थी झाड़ू वाली चुड़ैल की। गांव के लोग बताते थे कि ये चुड़ैल गांव के बाहर घने बरगद के पेड़ पर रहती है। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं और वो रात के 12 बजते ही अपनी टूटी फूटी झाड़ू पर उड़कर आती थी। कहा जाता था कि वह उन बच्चों को उठा ले जाती है जो अंधेरे में अपने घर से बाहर निकलते हैं या बड़ों की बात नहीं मानते। गांव में दो सहेलियां रहती थीं, परी और मीना। परी बहुत चंचल और डरपोक थी, जबकि मीना बहुत शांत, समझदार और साहसी थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। एक दिन गांव में बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। परी अपने घर में बैठी रो रही थी, क्योंकि उसकी सबसे प्यारी गुड़िया, जिसे उसने अपने दादाजी से छिपाकर रखा था, पड़ोस वाले खाली घर की खिड़की पर छूट गई थी। परी ने मीना को फोन किया और रोते हुए कहा, मीना मेरी गुड़िया, वह वहां है। मुझे डर लग रहा है, मैं अंधेरे में नहीं जा सकती और अम्मा सो रही हैं। मीना ने शांत होकर कहा, डरने की कोई बात नहीं परी, हम साथ चलते हैं। अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। और रही बात चुड़ैल की, तो वो भी तो कोई कहानी ही होगी। दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर टॉर्च लेकर घर से बाहर निकलीं। जैसे ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंची, हवा तेजी से चलने लगी। पत्ते सरसराने लगे और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई ऊंचाई से बुदबुदा रहा है। चल, भाग चले मीना, परी चिल्लाई। नहीं, मीना ने जोर से कहा, अगर हम भागे तो वो सोचेगी कि हम डर गए हैं। मीना ने हिम्मत करके टॉर्च बरगद के पेड़ पर ऊपर की ओर घुमाई। जो उन्होंने देखा वो डरावना कम, हैरान करने वाला ज्यादा था। पेड़ की एक मोटी टहनी पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो खुले आसमान में सिलाई कर रही थी। परी और मीना को देखकर वो महिला रुकी। उसकी आवाज में कोई डरावनी चुड़ैली आवाज नहीं थी, बल्कि एक थकी हुई ममतामयी आवाज थी। अरे बच्चों, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? यह अंधेरा है। मीना ने साहस जुटाया और पूछा, माफ करना दादी, पर क्या आप ही झाड़ू वाली चुड़ैल हैं? बुजुर्ग महिला जोर से हंसने लगी। चुड़ैल? हाँ, गांव वाले मुझे यही कहते हैं, पर मैं तो बस एक गरीब अकेली महिला हूं। मेरा कोई घर नहीं और मैं रात में यहां बैठकर पुराने कपड़ों की रफू करती हूं, ताकि सुबह बाजार में बेच सकूं और कुछ पैसे कमा सकूं। मैं अपनी झाड़ू को इसलिए पकड़कर रखती हूं ताकि मुझे सुरक्षा मिले और लोग दूर रहें। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा था कि अगर लोग मुझे चुड़ैल कहकर डरेंगे तो वे मुझे परेशान नहीं करेंगे। परी और मीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस महिला को बताया कि परी की गुड़िया पास के खाली घर में छूट गई है। वो महिला, जिसे सब चुड़ैल समझते थे, अपनी ऊंचाई का फायदा उठाकर तुरंत उस घर के पास की एक और टहनी पर कूद गई, गुड़िया उठाई और उन्हें वापस दे दी। अंधेरे से डरो मत बच्चों, उसने कहा। कभी कभी जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो उतनी बुरी नहीं होती जितनी हम कल्पना करते हैं। डरो तो बस बुरी नीयत से। दोनों सहेलियों ने उस महिला को धन्यवाद कहा और वादा किया कि वे गांव वालों को सच्चाई बताएंगी। अगले दिन मीना और परी ने गांव में सबको बताया कि झाड़ू वाली चुड़ैल कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि एक दयालु बूढ़ी औरत है जो अकेलेपन और गरीबी के कारण बरगद पर रहती है। गांव वालों को अपनी गलती पर शर्म आई। उन्होंने मिलकर उस महिला के लिए गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाई। अब वो चुड़ैल नहीं, बल्कि दादी अम्मा बन गईं और गांव के बच्चों को रात में डरावनी नहीं, बल्कि अच्छी और प्यारी कहानियां सुनाती थीं। सीख: ये कहानी सिखाती है कि हमें किसी के बाहरी रूप या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अक्सर जो चीज हमें सबसे ज्यादा डरावनी लगती है, उसके पीछे कोई छोटी, सरल और दुख भरी कहानी छिपी होती है।